वैसा ही घर तुम इस षष्ठी पर भी बना लेते हो। परम धाम, समझा ना? तो ये तीन को याद करना तुम्हारा रूटीन हो गया। क्या रूटीन हो गया रोज का? घर को याद करो, माना परम ब्रह्म को याद करो, क्योंकि वहां जाए बगैर स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। फिर स्वर्ग को याद करो, फिर पहले नंबर में बाप को याद करो। बाप है तो मां भी है। क्या? परमपिता है तो परम ब्रह्म भी चाहिए। परम माने बड़ी ते बड़ी, ब्रह्म माने बड़ी माता। परम ब्रह्म भी चाहिए। और परम ब्रह्म में जब तुम बच्चे पहुंचते हो तो वहां से नंबरवार इस षष्ठी पर सुख भोगने के लिए पहले आते हो। उसको कहा जाता है स्वर्ग। समझा? यानी रोज का ये रूटीन तुम्हारा हो गया। क्या करो? बाप को याद करो, और बाप जो स्वर्ग रचते हैं उस स्वर्ग की सुखी दुनिया सुखधाम को याद करो। क्योंकि तुम जब बाप के घर में जाओगे तो कहाँ लौट के आओगे? सुखधाम में आओगे या दुखधाम में आओगे? पहले सुखधाम में। हर आत्मा पहले जीवन मुक्ति में आती है, बाद में जीवन बंध में आ जाती है। जैसे स्कूल के बच्चों का रोज का स्कूल में जाना होता है, रोज का रूटीन है ना। स्कूल में जाके क्या करना है? रोज पढ़ना भी है, रोज स्कूल में जाना भी है, और फिर फलाना फलाना एग्जाम पास करना है। एग्जाम होते हैं ना, नीचे से लेके ऊपर तक। ऊंचा एग्जाम पास करेंगे तो ऊंचा पद लेंगे, छोटा एग्जाम पास करेंगे तो चपरासी अपरासी का छोटा पद मिल जाएगा। तो अभी देखो तुम्हारा कितना बड़ा इम्तिहान है, जबरदस्त। क्या? पढ़ाई भी तुम्हारी बड़ी ते बड़ी पढ़ाई है, ऊंचे ते ऊंचे। कैसी पढ़ाई है? ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई है। कौन पढ़ाता है? ऊंचे ते ऊंचे बाप, बापों का बाप, जिसका कोई बाप नहीं, वो सुप्रीम सोल आकर के इस मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि का जो ऊंचे ते ऊंचे पार्टधारी है, क्या? हीरो पार्टधारी, उसके द्वारा टीचिंग देता है, पढ़ाता है। तो पढ़ाने वाला भी टीचर भी सुप्रीम टीचर, पढ़ाई भी सुपरमेसी वाली, और इम्तिहान भी तुम्हारा बड़े ते बड़ा इम्तिहान। क्या? विश्व का मालिक बनना है। सबसे ऊंचा पद है इस दुनिया में कोई? क्या है? हैं? किसी एक दिशा का मालिक बनना। और फिर 8 दिशाओं में जो विश्व तैयार होता है वो सारे विश्व का मालिक बनना। फिर एक एक दिशा में ढेर सारे देश हैं, उन छोटे मोटे देशों का मालिक बनना। तो तुमको क्या बनना है? तुमको बनना है विश्व का मालिक। तो कितना बड़ा इम्तिहान जबरदस्त है, और पढ़ाने वाला भी जबरदस्त। क्या? गाते हैं गीत बना बना के, शिक्षक हूं से गरे जग को यता को कहा बदेती है शिक्षा। माने कोई आत्मा है जो सारे विश्व की आत्माओं को शिक्षा देने वाली है।
मनुष्य रूप में। क्या उसको क्या कहते हैं? उसको शास्त्रों में कहा है सुदामा। सु माने सुंदर, दामा, दाम माने धन संपत्ति, जिसके पास ज्ञान की अखूट धन संपत्ति आ जाती है। माना कौन? राम वाली आत्मा। शिव का मनुष्यों की, मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़ा बच्चा, तो कितना बड़ा टीचर हो गया, कितना बड़ा इम्तिहान पढ़ाने वाला निराकार, साकार मनुष्यों का भी बाप, जिसका कोई बाप नहीं होता। सुप्रीम सोल से बड़ा कोई बाप होता ही नहीं। तो इतना भारी नशा तुम बच्चों को रहना चाहिए क्या कि हमारी पढ़ाई भी ऊंचे ते ऊंच, पढ़ाने वाला भी ऊंचे ते ऊंचे, और इम्तिहान भी ऊंचे ते ऊंच, और इम्तिहान पास करने के बाद जो पद प्राप्त करेंगे वो भी विश्व का मालिक, ऊंचे ते ऊंचे। तो देखो ये सारा भारत है। क्या कहा है? और ये सारी दुनिया है। क्या क्या बताया? सारा भारत क्या हुआ? भारत जिसमें भगवान आते हैं, जिसे देश कहा जाता है देश माने स्थान, और मनुष्य का शरीर भी, अर्जुन का रथ क्या हो गया? राजस्थान, भगवान के आने का। तो वो शरीर रूपी रथ जो है, जब उसे अपने पहचान मिलती है कि मैं आत्मा हूं, मैं रथ नहीं हूं, देह नहीं हूं, तो वो भारत, भा माने ज्ञान की रोशनी में, रत माने लगा रहने वाला है। जब तक पुरुषार्थी जीवन रहे और जब तक पुरुषार्थ कराने वाला भगवान उसके रथ में रहे, तो क्या करेगा? ज्ञान में रत रहता है। और सिर्फ ज्ञान में ही रत नहीं रहता है, ज्ञान से भी ऊपर चीज क्या है? विज्ञान, विशेष ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान। तो प्रैक्टिकल ज्ञान है तन की, मन की, धन की, समय की, संपर्क और संबंधियों की पवित्रता धारण, अब व्यभिचारी स्टेज धारण करना। तो ये सारा भारत है जहां पवित्रता का बड़ा मान है। आज भी देखो भारत में कन्याएं माताएं जो देह अभिमानी, देह रूपी धरणी हैं, क्या कही जाती है? कन्याएं माताएं देह रूपी धरणी कही जाती है। तो वो कन्याएं माताएं भगवान की शक्तियां बनती हैं, शिव शक्तियां, जिसको कहा जाता है भारत माता। ये सारा भारत इस बात में प्रसिद्ध है कि यहाँ कन्या माताओं की पवित्रता के ऊपर जितना ध्यान दिया जाता है, उतना दुनिया का कोई भी देश नहीं है जहाँ कन्याओं माताओं की पवित्रता के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता हो। तो ये सारा भारत है क्या? जो स्वर्ग बनता है। आधार क्या हुआ? पवित्रता।
और फिर है सारी दुनिया। भारत के देश के अलावा फिर सारी दुनिया के देश हैं, लेकिन वहां पवित्रता का इतना मान कन्या माता रूपी धरने के लिए नहीं दिया जाता। तो सारी दुनिया में और इस भारत में क्या अंतर है? जहाँ पवित्रता का मान है वहाँ की जनसंख्या कम, और जहाँ उसे कहा जाता है स्वर्ग, और जहाँ मान नहीं रहता सारा भारत की वासी आत्माएं विदेशियों के प्रभाव में आ जाती हैं। तो फिर क्या होता है? भारत ही सबसे बड़ा नरक बन जाता है। ये सारा भारत, ये सारी दुनिया, ज्यादा आबादी कहाँ होती है? मक्खी मच्छरों की तरह दुनिया में। यह जब भारत स्वर्ग बनता है तब दुनिया में। तो देखो, स्टूडेंट लाइफ में बहुत होते हैं क्या, बेसिक नॉलेज के स्टूडेंट बनते हैं, कोई ऊंची नॉलेज के स्टूडेंट बनते हैं। जितनी जास्ती ऊंची नॉलेज उतने स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जाती है। बाकी स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स ही हैं, बहुत हैं। अभी बच्चे समझते हैं क्या वो स्टूडेंट लाइफ या दुनिया में जो स्टूडेंट लाइफ है, क्या वो स्टूडेंट लाइफ क्या है, और कहाँ हमारी स्टूडेंट लाइफ जो हम सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट बने बैठे हैं, कितना भारी अंतर है। क्या वो दुनियावी स्टूडेंट लाइफ जो है, जहाँ दुनियावी पढ़ाई होती है, भौतिकवाद की 5 भौतिक तत्वों का विश्लेषण करना सिखाते हैं, तो अंतर क्या है? और यहाँ आध्यात्मिक पढ़ाई है। आत्मा के अंदर 84 जन्मों का आत्मा रूपी रिकॉर्ड कैसे भरा हुआ है वो जानना। वो एक जन्म की पढ़ाई और ये अनेक जन्मों की पढ़ाई। लेकिन ये स्टूडेंट लाइफ ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई की दुनिया में एक ही जन्म में मिलती है, एक ही बार मिलती है क्या? और वो पढ़ाई तो जन्म जन्मांतर मिलती है। उस पढ़ाई से कोई किसी को राजाई की पढ़ाई नहीं मिलती। ये ईश्वरीय पढ़ाई क्या सिखाती है? राजाई करना सिखाती है। उसका नाम ही है पढ़ाने वाले का ईश्वर। ईश माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ। दुनिया का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता है ईश्वर। फिर उसके मुकाबले सब है नंबरवार। कलयुग अंत में भी शासक होते हैं, कलयुग आदि में भी शासन करने वाले नारायण हुए। कौन श्रेष्ठ माने जाते हैं? किनकी पूजा होती है? सतयुग के नारायण की पूजा होती है। भारत में देखो जाके, गांव-गांव में, शहर शहर में बिरला मंदिर बने हुए, यादगार बड़े भव्य मंदिर बने हुए। इतने बड़े भव्य मंदिर क्यों बने हुए? क्योंकि उन्होंने, वो लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं ने बहुत ईश्वरीय सेवा की है इस संसार में। और उनके मुकाबले जगदम्बा की छोटी सी मूर्ति बनाते हैं।
छोटे छोटे मंदिर बनाते हैं, लेकिन कारण तो होगा। क्या कारण है? क्यों छोटे मंदिर बनाते हैं, क्यों छोटी मूर्ति बनाते हैं? लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी भव्य बनाते हैं, मूर्ति भी बड़ी सजाते हैं, मंदिर को भी बहुत सजाते हैं। स्वामी नारायण मंदिर को तो देखो कितना सजाते हैं। कारण क्या? जिन्होंने कम सेवा की, ईश्वरीय ज्ञान की, उनका मंदिर भी छोटा और उनकी मूर्तियां भी छोटी छोटी बनाते हैं। जिन्होंने बहुत सेवा की, ईश्वरीय ज्ञान की, उनकी मंदिर भी भव्य बनाए जाते और मूर्तियां भी छोटी बनाई जाती। तो ये है स्टूडेंट लाइफ। इस स्टूडेंट लाइफ का कितना मान होना चाहिए, और ये पढ़ाई पढ़ करके कितनी सेवा करनी चाहिए विश्व की। वो तो जन्म बाई जन्म स्टूडेंट लाइफ मिलती है। क्या नरक में भी स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ते हैं और स्वर्ग की दुनिया में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं। क्या 84 जन्मों में सुधरे हुए मनुष्य जो देवता कहे जाते, या बिगड़े हुए मनुष्य जो राक्षस कहे जाते, पढ़ाई हर जगह मिलती है। लेकिन वो पढ़ाई जो देह धारण करने वालों के द्वारा पढ़ाई जाती है, और ये पढ़ाई कौन पढ़ाता है? प्रैक्टिकल में पढ़ाने वाला भी जो आत्मा है, वो देह का आधार छोड़ देती है, स्मृति मात्र से भी छोड़ देती है। इसलिए उसकी यादगार बनाते हैं शिवलिंग, जिसमें हाथ, पांव, नाक, आंख, कान नहीं दिखाते हैं। क्या ऐसे नहीं कि शरीर नहीं होता है, शरीर होता है, लेकिन उसकी स्मृति नहीं रहती। तो दुनिया में है जिस्मानी पढ़ाई, जिस्म कहा जाता है देह को, देह के 5 तत्वों की पढ़ाई। देह विनाशी, तो 5 तत्व जिनसे देह बनती है, वो पंचभूतों की पढ़ाई भी विनाशी। इसी जन्म की, इसी जन्म में वो पढ़ाई प्राप्ति कराना बंद कर देती है। वो भी कोई जरूरी नहीं कि जो इस जन्म में पढ़ाई पढ़ी उसका लाभ इस जन्म में मिले या न मिले। तो उसको कहा जाता है दुनियावी पढ़ाई को जिस्मानी पढ़ाई, जिस्मानी स्टूडेंट लाइफ। और ये ईश्वर की पढ़ाई है रूहानी स्टूडेंट लाइफ। यहाँ रूहें पढ़ती हैं और वहाँ जिस्म पढ़ते हैं। देह अभिमानी अपन को देह समझ करके पढ़ते हैं। क्या? क्योंकि देहभान तो देही भानी नहीं कहा जाएगा, देही कहा जाता है। जो देह को धारण करने वाली आत्मा है उसको कहा जाता है देही। तो देही अभिमान तो होता ही नहीं। और तुम यहाँ बच्चे मीठे मीठे जानते हो कि हम तो आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, और हमको बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप जो ज्योति बिंदु स्टेज में स्थिर हो जाता है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप ही हमको पढ़ाते हैं। जो शिव समान ज्योति बिंदु बन जाता है, वो है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें आत्माओं का बाप भी परमानेंटली प्रवेश करके सारी ईश्वरीय पढ़ाई देता है।